के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, बिना जिना के ही जानी बन जाना। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क़यामत के दिन ऐसी बदबख्त औरतें कौन सी होंगी कि जिन्होंने जिना भी नहीं किया होगा मगर इनके नामाए अमाल जिना से भरे पड़े होंगे। प्यार दोस्तों, कुछ सलीमुल फितरत औरतें ऐसी हैं जो शौहर की ताबेदारी करती हैं और शरीयत पर सख्ती से अमल करती हैं, शरीफ पर्दा करती हैं, नमाज रोज़ों और कुरान की तिलावत इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। शब व रोज़ उनका जीना मरना हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर होता है। मगर क़यामत का दिन होगा कि जब नामाए अमाल इनके सामने खोले जाएंगे तो इनके नामाए अमाल जिना से भरे पड़े होंगे और नामाए अमाल के अंदर जिना की भरमार होगी। वो परेशान होकर और रो कर और शर्मिंदा होकर अल्लाह पाक से अर्ज करेंगे, या अल्लाह पाक हम पाक दामन हैं, या अल्लाह हमें किसी गैर ने दुनिया में छुआ तक नहीं था, और या अल्लाह हमने कभी दुनिया में जिना नहीं किया था, लेकिन क्या वजह है कि हमारे नामाए अमाल जिना से भरे पड़े हैं। प्यार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो औरतें कौन सी होंगी कि जिन्होंने दुनिया में जिना करना तो दूर की बात है, उन्होंने किसी नामहरम को आंख उठाकर भी नहीं देखा होगा, तो फिर वो अपने नामाए अमाल में जानिया कैसे बन जाएंगी। जानते हो, जब ऐसी औरतें अल्लाह के सामने रोएंगी और इल्तिजाई करेंगी कि या अल्लाह हम तो नमाज अदा करती थी और तहज्जुद गुजार थी, हम अपने शौहरों की इज्जत और ताबेदारी किया करती थी, अपने बच्चों को जन्म दिया और उनकी अच्छी परवरिश की, और ऐ अल्लाह पाक हमने कभी जिना नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि हमारे आमाल नामे हमें जानिया कहकर पुकार रहे हैं और हमें जानी इंसानों की कितारों के अंदर खड़ा किया गया है। प्यार दोस्तों, इंसान नेक अमाल करता ही इसलिए है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब से बच जाए और ज़िल्लत और रुसवाई से बचकर इज्जत व अमन के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। मगर वो सलीमुल फितरत औरतें जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस्लामी अहकामात पर ज़िंदगी गुजारी हो और गुनाह के करीब भी न भटकी हों, और फिर क़यामत के इस हौलनाक दिन में ऐसी औरतों को कि जिन्होंने जिना किया ही ना हो, फिर इनको जानी लोगों की सफ़ में खड़ा किया जाए तो कितना अफसोस, जिल्लत और रुसवाई महसूस होगी। प्यार दोस्तों, ऐसी सलीमुल फितरत और पाक दामन औरतें कौन होंगी कि जिन्होंने फिजिकली जिना तो नहीं किया होगा मगर किरामुन कातिबीन उनका नामाए अमाल में जिना के इर्तिकाब के बारे में लिखेंगे, और अल्लाह के सामने जानी मर्दों और जानिया औरतों की सफ़ों में ऐसी औरतें रो रो कर हालकान हो जाएंगी। तो क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे क्या फरमाएगा कि किस गुनाह और किस फेल के बदले में इनके नामाए अमाल में इनको जानिया लिखा गया है। वो औरतें जिन्होंने जिना नहीं किया मगर फिर भी जानिया कहलाएंगी, मगर किस गुनाह और किस बुरे काम के सबब, और वो बुरा काम क्या था जो उन्होंने अपने जीते जी दुनिया में किया था जिसके सबब वो जानिया बन चुकी हैं। प्यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के सर में निशाना बनाकर सुई मारी जाए तो ये किसी गैर महरम औरत को छूने से कहीं ज्यादा बेहतर है। किसी गैर महरम अजनबी औरत को छूना हाथ का जिना है। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हराम चीज़ों को देखकर आंखें जिना करती हैं और हराम चीज़ों को छूकर हाथ जिना करते हैं, और हराम कामों की तरफ चलकर दोनों पाँव जिना करते हैं, और शर्मगाह भी जिना करती है। और क्या हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई पाक दिल हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मैं गैर महरम औरतों से हाथ नहीं मिलाता। नीज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैं अजनबी औरतों के हाथ नहीं छूता। और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम, औरत से बैत लेते वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ ने कभी किसी गैर महरम औरत के हाथ को नहीं छुआ, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़बानी औरतों से बैत किया करते थे। प्यार दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर बाज़ शौहर ऐसे भी हैं कि उनकी पाक बात बीवियाँ उनके भाइयों यानी अपने देवर या जेठों से हाथ मिलाती हैं, और अगर वो ऐसा ना करें तो इन्हें तलाक की धमकी दी जाती है। चुनांचे ऐसे शौहरों को क़यामत के दिन से डरना चाहिए। और यहाँ इस बात की भी वजाहत कर देना मुनासिब मालूम होता है कि हाथ पर कपड़ा वगैरह रख कर भी गैर महरम औरत से मुसाफहा नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट हाथ मिलाना तो वैसे ही हराम है, लेकिन महल्ले फितना होने की वजह से मोटा कपड़ा रख कर भी हाथ मिलाने से इत्तिनाब ही बेहतर है। प्यार दोस्तों, अब हम आपके साथ वो चीज और वो बुरा अमल शेयर करते हैं कि जिसके सबब सलीमुल फितरत औरतें भी जानिया बन जाएंगी।
चुनाचे औरतों का खुशबू लगाकर घर से निकलना और इसी हालत में मर्दों के पास से गुजरना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस फेल से जिस कदर सख्ती के साथ रोका और डराया है, इसी कदर ये चीज़ आजकल हमारे ज़माने में आम हो चुकी है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर किसी कौम के पास से गुजरी ताकि लोग इसकी खुशबू महसूस करें, ऐसी औरत बदकार और जानिया है। बाज़ औरतें इस कदर गफलत से काम लेती हैं कि खुशबू लगाकर अपनी गाड़ी के ड्राइवर, दुकानदार या स्कूल के गेट कीपर के पास से गुजरने में कोई हरज महसूस नहीं करती, जबकि इस्लामी शरीयत ने इस कदर सख्ती बरती है कि खुशबू इस्तेमाल करने वाली औरत अगर घर से बाहर जाना चाहे, वो इसका मस्जिद में जाने ही का इरादा क्यों ना हो, जब तक वो गुस्ल जनाबत की तरह मुकम्मल गुस्ल न कर ले, घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ इस नीयत से गई कि लोग इसकी खुशबू महसूस करें, जब तक वो गुस्ल जनाबत की तरह पूरी तरह गुस्ल न कर ले, इसकी नमाज कबूल नहीं होगी। हम अल्लाह के सामने शिकवा करते हैं कि आज के दौर हाज़िर में शादियाँ, ब्याह और जनाना तकरीबात में किस कदर धुनी और खुशबू का इस्तेमाल होता है, और औरतें किस तरह से पुरकशिश तेज़ खुशबू वाले इतर लगाकर बाजारों, गाड़ियों, जहाज़ों और मर्दों औरत के इख्तिलात वाली जगहों और हत्ता के रमज़ानुल मुबारक की रातों के अंदर भी मस्जिदों के अंदर आज़ादाना घूमती फिरती हैं, जबकि इस्लामी शरीयत का हुक्म यह है कि औरतों को ऐसी खुशबू इस्तेमाल करनी चाहिए जिसका रंग जाहिर हो और खुशबू बिल्कुल न फैले। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों पर अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत को हराम करार दिया है। नंबर 1 शराब पीने वाला, नंबर 2 माँ बाप का नाफरमान, और नंबर 3 बेगैरत जो अपने अहले खाना में फहाशी को बर्दाश्त करता है। इस बेगैरती की मुख्तलिफ शक्लें आज हमारे ज़माने में बकसरत मौजूद हैं। मसलन घर में बेटी या बीवी किसी अजनबी के साथ मिलते जुलते या इश्क या गुफ्तगू करते देखकर चश्म पोशी करना, या अपने घर की किसी औरत को अजनबी मर्द के साथ तन्हाई और खलवत में देखकर खामोश रहना, या उसे किसी अजनबी मर्द मसलन ड्राइवर वगैरह के साथ अकेली गाड़ी में सफ़र करने की इजाज़त देना, या अपने घर की औरतों को बगैर शरीफ पर्दे के घर से बाहर जाने की इजाज़त देना, जिसके नतीजे में हर आने जाने वाला उसे तांग झांक कर देखता है। इसी तरह से बेहयाई और फसाद फैलाने वाली मैगजीन और फिल्में लाकर घर में रखना वगैरह शैतान लोगों को आजमाइश में डालने और हराम कामों में मुबतला करने का शदीद ख्वाहिशमंद है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इससे मुहतात रहने का हुक्म दिया है। इरशाद रब्बानी है, ऐ ईमान वालो, शैतान के कदम ब कदम मत चलो, यानी इसकी पैरवी न करो। जो शख्स शैतान की पैरवी करेगा तो सुन लो कि शैतान बेहयाई और बुरे कामों ही का हुक्म देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारी आने वाली नस्लों को जिना की तमाम इक़साम से महफूज रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमें पाक दामन लोगों के साथ जन्नत के अंदर दाखिल होना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।